नमस्ते बच्चों, आज हम सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर, जैसे लड़का या लड़की या कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर व सुविधाजनक हो जाती है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है इनके चिन्ह। पुरुषवाचक सर्वनाम के चिन्ह है मैं, तुम, वह। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम के चिन्ह है यह, ये, वह, वे। ऐसे ही अनिश्चयवाचक के कोई, कुछ, प्रश्नवाचक के कौन, क्या, संबंधवाचक के जो, सो, निजवाचक के आप, खुद, स्वयं, यानी अपने लिए काम में आता है ये। अब है पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, लिखने वाला यानी लेखक अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। पहला उदाहरण है मैं अपने स्कूल गया। दूसरा हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे। तीसरा इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है। इन तीनों उदाहरणों में मैं, हम, इस, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है बोलने वाले यानी वक्ता, लिखने वाले यानी लेखक, सुनने वाले यानी श्रोता, या पढ़ने वाले, इसका मतलब होता है पाठक, के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, अपने आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। दूसरा है आप सबके लिए पूजनीय है। तीसरा है तुम बहुत अच्छा लिखती हो। इसमें तुम्हें, आप, तुम ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब इसका तीसरा भाग है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जिन सर्वनामों का
प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी लिखने वाला, या श्रोता यानी सुनने वाले, इन तीनों को छोड़कर किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, आप, उनको, उसको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है वह रोते रोते सो गई। दूसरा है उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। तीसरा है उसको बुलाकर समझाओ। इन तीनों उदाहरणों में वह, उन्हें, उसको ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले जो बताए थे वो पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद थे। अब दूसरा सर्वनाम, इसकी परिभाषा है जिन सर्वनामों के द्वारा दूर के या पास के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का पता चलता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें निश्चित होता है, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम होता है कि निश्चित होता है। अब इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है यह कौन है, यह तो श्याम है। दूसरा है ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। तीसरा है वे जो बैठी है अध्यापिकाएं हैं। इन वाक्यों में यह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, ये समीपवर्ती यानी पास के तथा वे शब्द दूरवर्ती यानी दूर के संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अनिश्चित होता है। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। इसके उदाहरण है शायद बाहर कोई आया है, यानी कोई निश्चित नहीं है। दूसरा है किसी से कुछ मत लो। तीसरा है हमें कुछ तो खाना पड़ेगा। इसमें भी कुछ ही है, मतलब निश्चित नहीं है क्या खाना पड़ेगा। सजीव प्राणियों के लिए कोई, किसी और निर्जीव पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, किसे, किसने, किसे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और क्या, किसे, किससे का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है कवियों को किसने आमंत्रित किया था। कवि व्यक्ति है। दूसरा है बाहर कौन आया है। कौन यानी ये भी व्यक्ति है। तीसरा है आप चाय के साथ क्या लेंगे, यानी ये वस्तु है, चीज़ है। चौथा है तुम किससे लिखोगे, ये भी वस्तु है। किससे लिखोगे यानी कलम से, पेंसिल से भी लिख सकते हो, पेन से भी लिख सकते हो। अब पांचवा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध प्रकट करने के लिए जो, सो किया जाता है या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों का संबंध
जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जिसे, वह, जो वह, जिसको उसको, जैसा वैसा, जिससे उससे आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण है, पहला उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा है जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है। तीसरा है जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारिए। छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, ये अंतिम सर्वनाम है। इसकी परिभाषा है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व का अर्थ होता है अपनापन, प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते हैं और कुछ अलग मानते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज आदि निजवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण है, पहला मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा। दूसरा उसने खुद या स्वयं या स्वतः ही परेशानी मोल ले ली है। इसमें 3 शब्द है, खुद, स्वयं, स्वतः। इन तीनों में से किसी एक शब्द को लेकर के वाक्य बनाया जा सकता है, यानी ये वाक्य तीनों ही शब्दों से बन सकता है। तीसरा है आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। बच्चों, इन्हें अच्छी तरह से सुनना, समझना, अपनी कॉपी में लिखना। धन्यवाद।